नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इससे पहले भी कह चुके हैं पीएम मोदी, कुछ महत्वपूर्ण संदेश दूंगा जब जब कहा देश में कुछ बड़ा हुआ है। वहीं बात करें तो 3 अगस्त 2015, 8 नवंबर 2016 और 27 मार्च 2019 में ये 3 तारीख ऐसी हैं जिसमें पीएम मोदी ने कुछ बड़ा ऐलान किया है। देश में हलचल पैदा कर दी थी। पीएम मोदी ने जब जब बड़े आदेश देने की बात कही तब तक कुछ बड़ा ऐलान किया गया है। पीएम मोदी के 5 साल के कार्यक्रम में 3 बार ऐसे मौके आए जिसमें देश में बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार की ओर से एक संदेश भेजा गया जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाली है। इस संदेश के बाद भी देश की जनता में खलबली मच गई थी। ये पहला ऐसा वक्त था जब इस तरह से किसी ऐलान के जरिए संदेश भेजा गया था। इस संदेश के कुछ देर बाद भारत सरकार ने नेशनल ऐतिहासिक फ्रेमवर्क समझौते का ऐलान कर दिया। इस समझौते के बाद 8 नवंबर 2016 का वो दिन था जब देश की जनता ने नोटबंदी का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था और उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर एक दूर सैटेलाइट को मार गिराया है। पीएम मोदी बोले कि भारत ने इस मिशन को मिशन शक्ति का नाम दिया है। 27 मार्च 2019 में अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है। इस मिशन को भारत ने सिर्फ 3 मिनट में पूरा कर लिया है। भारत को ये कामयाबी एसैट मिसाइल से मिली है। हमारे वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। अमेठी में प्रियंका को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वार, लिखा है 60 साल का हिसाब दो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी पहुंचने से पहले पोस्टर वार शुरू हो गए हैं। मुसाफिर फिर खाना कस्मे में लगे पोस्टर में लिखा है कि क्या खूब ठगती हो, क्या 5 साल बाद ये अमेठी में दिखी हो, 60 साल का हिसाब दो। कहे गए पोस्टर में ये चुनाव देख, चुनाव पहले ही सारी नहीं होगी, होशियार भी लिखा हुआ है। इस पोस्टर पे सपा छात्र सभा के नेता जयसिंह प्रताप यादव का नाम भी लिखा हुआ है। योजना पर राहुल गांधी बोले गरीबों पर कांग्रेस का ये सर्जिकल स्ट्राइक है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना नया को पार्टी की गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए दावा किया कि वे हिंदुस्तान से गरीबी को खत्म कर देंगे। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताते हुए कहा कि हमने फैसला किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमीरों को पैसा देते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नया योजना के लिए कांग्रेस 6 महीने से इस पर काम कर रही थी और उनके इसके लिए रघुराम राजन सहित तमाम बड़े हस्ताक्षरों से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना में पैसा परिवार की महिला को दिया जाएगा। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत में नफरत करने वाला हारता है और प्यार करने वाला जीता है। गांधी की मौजूदगी में इस राज्य में 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों को सत्तारूढ़ अशोक गहलोत सरकार बनाने में समर्थन देने की घोषणा की। तो 3 अप्रैल को राज्य के टिकट पर मथुरा से नामांकन दाखिल करेंगे शरद यादव। पप्पू यादव से होगी जंग। शरद यादव 3 अप्रैल को मथुरा से राजद उम्मीदवारों के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अभी तक उनकी सीट से औपचारिकता और घोषणा राज्य की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन मथुरा से उनका नामांकन दाखिल करना तय माना जा रहा है। शरद यादव 4 बार मथुरा से सांसद रह चुके हैं। चुनाव के बाद शरद यादव की पार्टी का राज्य विलय हो जाएगा। मथुरा में उनके सामने जेडीयू के उम्मीदवार नीतीश चंद्र यादव और जन अधिकारी पार्टी के सांसद पप्पू यादव से होगा। 6 विधानसभा सीटों वाले मथुरा में जेडीयू और राजद के बीच में चुनावी घमासान होता दिख रहा है। 3 बार लालू यादव भी सीट पर प्रतिनिधि रह चुके हैं। शरद यादव पहली बार मथुरा में 1991 में चुनावी जीते थे। इसके बाद 1996 में उन्हें दोबारा जीत मिली थी। 1998 में लालू यादव जीते तो 1999 में फिर से शरद यादव ने जीत पर कब्जा कर लिया था। 1904 में लालू यादव ने इस सीट पर कब्जा किया था। लालू यादव छपरा से भी जीते
इसके बाद उन्होंने मधुरा को खाली किया तो उनकी जगह पप्पू यादव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2019 में जेडीयू के टिकट पर शरद यादव ने राज्य के उम्मीदवार रविंद्र चरण यादव को पटकनी दी तो 2014 में पप्पू यादव ने शरद यादव को हराया। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी, यूपी से 29 प्रत्याशियों की हुई है घोषणाएं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 29 सीटों पर और पश्चिमी बंगाल की 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी की सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से सीता ब्राह्मण जोशी को टिकट दिया गया है। वहीं रामपुर से जया प्रसाद, पीलीभीत से वरुण गांधी और सीतापुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बार कुछ 7 चरणों में चुनाव किए जा रहे हैं। पहला चरण 11 अप्रैल को जबकि अंतिम चरण 19 मई को होगा। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। इस बार भी ऐसे मतदाताओं की संख्या बढ़ी है जो पहली बार वोट डालेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील अरोड़ा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने वालों की संख्या लगभग 90 करोड़ होगी। उन्होंने आगामी चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 10 लाख मतदाता केंद्र होंगे जो 2014 के आम चुनाव में रहे थे। 9 लाख से अधिक कुल मतदाताओं में से 1.50 करोड़ मतदाता 18-19 साल की उम्र के होंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ी व्यापक तैयारी की है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारी मेहनत का फल है। वहीं राहुल गांधी बोले महिला के खाते में आएंगे नया का पैसा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा उनकी पार्टी के प्रस्ताव न्यूनतम आय योजना का नया के तहत मिलने वाला पैसा परिवार की महिला सदस्य के बैंक के खाते में आएंगे। पार्टी के अल्पसंख्यक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये घोषणा की। गांधी ने रैली को उपस्थित महिला का जिक्र करते हुए कहा कि जो नया योजना होगी उनके 72,000 रुपए बैंक खातों में जाएंगे, वो आपके नाम में जाएंगे। घर में जो महिला होगी उसके बैंक खाते में सीधा पैसा जाएगा। जो नया की शुरुआत आपसे होगी। गांधी ने कहा हम संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। 2019 का चुनाव जीतने के बाद 30% आरक्षण का हम आपको देंगे और केंद्र सरकार में 33% आरक्षण महिलाओं को रोजगार में दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 2019 के इन आम चुनाव के उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह देश के 20% सबसे गरीबी परिवार को सालाना 72,000 रुपए न्यूनतम आय के तौर पर देंगी। योगी ने राहुल पर साधा निशाना, पूछा कांग्रेस सरकार के समय क्यों नहीं हुआ था न्यूनतम आय का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने की बात तो कर रही है, पर वह उससे पूछना चाहते हैं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया था। भाजपा के विजय संकल्प सभा के प्रचार अभियान की शुरुआत करने यहाँ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये काशीवासियों की खुशकिस्मती है कि वह इस बार भी प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और आर्थिक और सामरिक दोनों मामलों में विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दल की सरकार थी तब उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने 6ठे स्थान पर पहुंचाया है और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता किसानों के प्रति संवेदनशील थे। किसानों के खातों में अब 6,000 रुपए जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में खुशियां दिख रही है। पहले दूसरे चरण की लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने की जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांड्या और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नरेश शर्मा समेत 40 नाम इसमें शामिल हैं, परंतु लालकृष्ण आडवाणी और मुस्लिम मनोहर जोशी जैसे नेताओं को इस सूची में जगह नहीं दी गई है।
आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की गई थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम शामिल नहीं था, जिसको लेकर पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया गया था और जिसके बाद एमसी ने स्टार प्रचारकों की सूची में अपलोड करके मुस्लिम का नाम जोड़ दिया।